तो टीएच मॉर्गन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे ड्रोसोफिला के ऊपर और उससे जो हमें कंक्लूजन मिला था, उन कंक्लूजन्स को ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग में सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कैसे होता है। मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन द जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स। और आपके सिलेबस या नीट के सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 आपके सिलेबस में है। एक कलर ब्लाइंडनेस जो कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव याद करिए वाइट आइड जो ड्रोसोफिला है मैंने बताया था आपको, वही चीज़ वही कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होगा। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। मींस ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाला कैरेक्टर है ये जिस जीन पर प्रेजेंट है वो एक्स क्रोमोसोम के अंदर वो जीन प्रेजेंट है। हीमोफिलिया अगेन अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन के थ्रू होता है। और तीसरा है डचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये तीनों ही सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, यानी कि ये डिसऑर्डर तभी अपीयर होगा जब इंडिविजुअल में रिसेसिव जीन फॉर दीज डिसऑर्डर्स विल बी प्रेजेंट। अगर रिसेसिव जीन नहीं प्रेजेंट है तो उस इंडिविजुअल में ये डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। अब इन डिसऑर्डर्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए आपके सामने मैं यहाँ पर अभी कुछ क्रॉसेस कराऊंगा जिससे आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट डिसऑर्डर दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, जो कि डाल्टोनिज्म भी कहलाती है। डाल्टोनिज्म इसलिए कहलाती है कि सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कलर ब्लाइंडनेस में इंटरेस्ट दिखाया था, कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर स्टडी की शुरुआत की थी, इसलिए इस कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, ये नाम याद रखिएगा, नीट में बहुत पूछा जाता है, इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट 12th क्लास में तो नहीं पूछा जाता लेकिन नीट में बहुत पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस का कौन सा टेस्ट होता है। इशिहारा टेस्ट, ये शिनोबो इशिहारा एक जापानीज साइंटिस्ट, उनके नाम के बाद ये पढ़ा है। शिनोबो इशिहारा एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पर ये इशिहारा टेस्ट पड़ा है, द टेस्ट फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो अब हम देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस के इनहेरिटेंस का ह्यूमन बीइंग में क्या पैटर्न है। क्लियर? बट कलर ब्लाइंडनेस का पैटर्न समझने से पहले आपको 2-3 चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताना ज़रूरी है, जिसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको वो पैटर्न बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। आपको कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया या डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं, सपोज करिए एक फीमेल है जिसका जीनोटाइप है एक्स स्मॉल सी और एक्स स्मॉल सी, ठीक है। एक और फीमेल ले लेते हैं जिसका जीनोटाइप है एक्स स्मॉल सी और दूसरे एक्स पर कुछ नहीं है। एक मेल ले लेते हैं जिसमें एक है एक्स स्मॉल सी और वाई। एक और मेल ले लेते हैं जिसमें कि सिर्फ एक्स और वाई लिखा हुआ है। ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन है। सी इंडिकेट कर रहा है द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। स्मॉल सी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो तीनों डिसऑर्डर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया और डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। यानी जब रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होंगे तभी ये डिसऑर्डर अपीयर होगा, वरना ये डिसऑर्डर अपीयर नहीं होने वाला है क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन है, ठीक है। स्मॉल टी आपने पढ़ा था मेंडल के केस में, स्मॉल टी कैपिटल टी, तो स्मॉल टी अगर प्रेजेंट होगा तब तो प्लांट डॉर्फ होगा ना, वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो रिसेसिव कैरेक्टर तो तभी अपीयर होगा जब रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला जीन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर भी स्मॉल सी क्या है? कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्रेस करने वाला जीन है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये एक ऐसी फीमेल है जिसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल सी प्रेजेंट है। तो ये फीमेल कैसी होगी? इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि अगर हम कहें कि दोनों एलील्स स्मॉल टी हैं तो ये प्लांट कैसा होगा? ये प्लांट होगा डॉर्फ। तो ये फीमेल कैसी होगी? ये फीमेल होगी कलर ब्लाइंड, ठीक है। अब इस केस को आप देखिए, ये केस क्या कहलाएगा? इस केस में एक एक्स क्रोमोसोम पर तो कलर ब्लाइंडनेस का रिसेसिव जीन है लेकिन दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर नहीं है। तो जब दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर नहीं है, फिर से आप मेंडल वाले केस में आइए कि एक स्मॉल टी तो प्रेजेंट है लेकिन दूसरा जो काउंटर पार्ट स्मॉल टी यहाँ पर होना चाहिए वो नहीं प्रेजेंट है, उसकी जगह डोमिनेंट प्रेजेंट है। जब रिसेसिव नहीं प्रेजेंट है तो डोमिनेंट ही ना प्रेजेंट होगा, वो तो अंडरस्टूड है कि अगर हमने यहाँ पर स्मॉल सी लिखा है एक और दूसरी जगह मैंने खाली छोड़ दी है तो इसका मतलब उसका डोमिनेंट काउंटर पार्ट प्रेजेंट है। और अगर डोमिनेंट काउंटर पार्ट प्रेजेंट है तो वो तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं कॉज कर रहा है, कलर ब्लाइंडनेस तो रिसेसिव जीन कॉज कर रहा है।
स्मॉल सी कॉज कर रहा है, तो ये फीमेल कैसी होगी? जिस तरह से ये वाला कंपोजिशन अगर आप देखिए तो इसमें अगर आप देखिए तो क्या ये डॉर्फ होगा? ये तो डॉर्फ नहीं होगा। स्मॉल टी प्रेजेंट है बट ये डॉर्फ नहीं होगा क्योंकि उसको सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी। ठीक, तो यहाँ पर भी स्मॉल सी अकेला है। तो आप यहाँ से समझिए कि अगर रिसेसिव जीन अकेला है तो वो तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर भी रिसेसिव जीन अकेला है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये वाली फीमेल तो कलर ब्लाइंड फीमेल हो गई थी, ये वाली फीमेल तो कलर ब्लाइंड फीमेल थी। ये फीमेल कैसी होगी? क्योंकि स्मॉल सी प्रेजेंट है बट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो ये फीमेल कहलाएगी नॉर्मल फीमेल। बट यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि ये फीमेल दिख तो नॉर्मल रही है, यानी कि ये कलर ब्लाइंड नहीं है, ये फीमेल नॉर्मल फीमेल है, कलर ब्लाइंड फीमेल नहीं है। बट दिस फीमेल कैन ट्रांसमिट द जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस टू द नेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसमिट तो कर सकती है ना, बिकॉज इसके पास तो कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है, तो इट कैन ट्रांसमिट द जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये खुद तो नॉर्मल है बट इट कैन ट्रांसमिट, तो जब खुद नॉर्मल है बट इट कैन ट्रांसमिट द जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन तो हम इसको कहेंगे कैरियर फीमेल है। ये कैरियर का मतलब हो गया कि सिर्फ कैरी कर रही है जीन को, अपने पास से रखे हुए एक्सप्रेस नहीं कर रही है और कैरी करके ले जा रही है, दूसरी जनरेशन को दे रही है। ठीक है, तो ऐसी फीमेल को हम कहते हैं कैरियर फीमेल। अब मेल्स में देख लेते हैं ये मेल कैसा होगा। देखिए एक एक्स पर तो सी लगा हुआ है, यानी कि स्मॉल सी है प्रेजेंट। वाई पर क्यों नहीं है स्मॉल सी? वाई पर इसलिए नहीं प्रेजेंट है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। सेक्स लिंक का मतलब एक्स लिंक, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस वाला कैरेक्टर जिस जीन पर प्रेजेंट होता है वो जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है, तो इसका काउंटर पार्ट तो होगा नहीं, यहाँ पर वाई पर तो प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये अकेला एक्स है, अकेला एक्स मतलब 100% एक्स, 100% एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस का रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, तो ये मेल कैसा होगा? ये मेल हो जाएगा कलर ब्लाइंड। ठीक, और ये तो बहुत ही सीधे साधे हैं, नॉर्मल, कुछ नहीं है इनको, ना तो ये कलर ब्लाइंड होंगे ना ही ये कैरियर होंगे, इनके पास तो स्मॉल सी है ही नहीं। तो ये चार तरह की पॉसिबिलिटीज़ आप याद रखिएगा, और इन्हीं चारों पॉसिबिलिटीज़ को लेके अब मैं यहाँ पर क्रॉस करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि टी.एच. मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जो क्रॉस किया था, वो 100% एक्यूरेट क्रॉसेस थे। तो अब कुछ क्रॉसेस कर लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि कलर ब्लाइंडनेस जो एक रेसेसिव डिसऑर्डर है उसके इनहेरिट होने का, पास ऑन होने का क्या ऑर्डर है, किस तरह से वो पास ऑन होता है इन नेक्स्ट जनरेशंस। तो सबसे पहला केस हम यहाँ पर लेते हैं कि मान लेते हैं हम कि मदर जो है शी इज़ कैरियर, यानी मदर इज़ कैरियर, कैरियर फीमेल, और जो फादर है ही इज़ नॉर्मल, फादर जो है नॉर्मल है, यानी मेल यहाँ पर नॉर्मल है। और इन दोनों का क्रॉस करा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो अगर कैरियर फीमेल है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि कैरियर फीमेल इस तरह से लिखी जाएगी, यानी कि उसके एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट होगा, और अगर मेल नॉर्मल है तो उसमें तो सी प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, अब इनका क्रॉस करा के देखते हैं। मदर के गैमीट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्मॉल सी, और ये एक्स पर कोई कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट नहीं है। फादर एक्स वाई, यानी कि नॉर्मल है फादर। अब रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे, डॉटर, दिस डॉटर विल बी कैरियर बट नॉट कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड नहीं होगी यहाँ पे, कलर ब्लाइंड कब होगा? जब दोनों एक्स पर स्मॉल सी प्रेजेंट हो, तो ये कैरियर फीमेल हो जाएगी। इस फीमेल को देखते हैं, ये फीमेल तो नॉर्मल है, मेल एक्स सी वाई, मेल कैसा हो गया? कलर ब्लाइंड हो गया। यहाँ पर देखते हैं मेल, मेल यहाँ पर नॉर्मल है। क्लियर? अब आप इस रिजल्ट को, अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं यहीं पर इस रिजल्ट को आपको समझा दूँ टी.एच. मॉर्गन के ड्रोसोफिला वाले एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस लेकर। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर मदर के ऊपर कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे मदर पे कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट है, यानी कि सेक्स लिंक क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर प्रेजेंट है, तो मदर विल पास ऑन द डिसऑर्डर इक्वली टू द सन्स एंड डॉटर्स। मदर जो है वो सबको बराबर से वो डिसऑर्डर पास ऑन कर देगी। तो आप देखिए यहाँ पर दो डॉटर हैं, 50% डॉटर्स
में कलर ब्लाइंडनेस का जीन गया है और 50% में कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं गया है। यहाँ पर आप देखिए सन में 50% सन में कलर ब्लाइंडनेस का जीन गया है और 50% में कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं गया है। ठीक है, तो ये तो टी.एच. मॉर्गन का जो मैंने कंक्लूजन बताया था उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है कि मदर के पास अगर कोई डिसऑर्डर होगा तो वो इक्वली अगली जनरेशन में सन्स और डॉटर को पास ऑन हो जाएगा। 50% डॉटर्स एंड 50% सन विल हैव दिस जीन। अब इस क्रॉस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सपोज करिए ये जो फीमेल है ये कैसी है? देखने में तो ये नॉर्मल है ना, देखने में ये कलर ब्लाइंड नहीं है, बट शी इज़ अ कैरियर। जिस तरह से मदर कैरियर थी उसी तरह से ये भी कैरियर है, यानी कि ये कलर ब्लाइंड तो नहीं है। अब देखिए आगे, सपोज करिए ये जो कलर ब्लाइंड फीमेल है, ये वाली डॉटर जो है, ये कलर ब्लाइंड डॉटर, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो कलर ब्लाइंड डॉटर है, she got married to a normal male, then what is the result? XCX again, XX normal, XCY XY। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेम टू सेम मैंने क्यों बना रखा है, यहाँ भी XCX, यहाँ भी XCX, यहाँ XY, यहाँ भी XY, तो 2 बार क्यों बना दिया मैंने एक ही चीज़ को? इस 2 बार के बनाने के पीछे एक वजह है। वो वजह क्या है अब समझिए आप। इस जनरेशन में आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, तो इस जनरेशन में कलर ब्लाइंड कौन है? कलर ब्लाइंड ये है मेल। फीमेल कोई कलर ब्लाइंड दिख रही है? दिख तो कोई नहीं रही है ना, ये तो कैरियर है, यानी कि ये नॉर्मल फीमेल है बट शी इज़ हैविंग द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो ये फीमेल यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे ये मेल नॉर्मल है, तो 50% मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो फीमेल है, शी गॉट मैरिड टू अ नॉर्मल मेल एंड अगेन इसका जो ये सन है ये कैसा है? ये है कलर ब्लाइंड। तो ये सन क्या कहेगा? ये सन कहेगा कि मेरे फादर और मेरे मदर दोनों ही नॉर्मल है, क्योंकि ये मदर तो कैरियर है ना, कलर ब्लाइंड तो नहीं है। तो ये सन कहेगा मेरे मदर और मेरे फादर दोनों ही देखने में नॉर्मल हैं, तो मैं कलर ब्लाइंड कैसे हो गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ये एक जनरेशन पीछे जाएगा। अब जब ये एक जनरेशन पीछे जाएगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए कि मेरे मदर मेरे फादर दोनों ही नॉर्मल हैं, तो मैं कलर ब्लाइंड कैसे हो गया? अब जब वो पीछे जाएगा एक जनरेशन पीछे और देखेगा वहाँ पर कि एक जनरेशन पीछे यहाँ पर तो एक कलर ब्लाइंड मेल था, और ये कलर ब्लाइंड मेल है कौन? ये जो फीमेल है इनका भाई। ये जो फीमेल है इन्हीं का भाई है ना, यानी इस मेल का ये जो लड़का है इसका कौन हुआ? ये मामा। समझ में आ रहा है ना? इस फीमेल के ये भाई कलर ब्लाइंड, ये फीमेल का ये बेटा, इस फीमेल का ये बेटा है, तो ये इनकी मम्मी ये हैं, ये इनका भाई, मम्मी का भाई मामा। तो ये लड़का क्या कहेगा? अच्छा अब समझ में आया, मेरे मदर मेरे फादर दोनों नॉर्मल हैं, यानी मुझे कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टर कहाँ से मिला? मामा से मिला। और मामा को कहाँ से मिला? मामा तो ढूंढते ही रह जाएंगे कहाँ से मिला, क्योंकि एक जनरेशन पीछे अगर आप जाइए तो फिर यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, तो मामा सोचेंगे कि हमारी पीछे की जनरेशन यानी हमारे माँ बाप भी नॉर्मल है, तो हमको कलर ब्लाइंडनेस कहाँ से मिला? डेफिनेटली इनको इनसे पहले वाली जनरेशन से ये कैरेक्टर मिलेगा। तो ये वाला क्रॉस आपको समझ में आया, जिसमें हमने कैरियर फीमेल लिया था और नॉर्मल मेल लिया था। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड केस ले लेता हूँ, कलर ब्लाइंड फीमेल, यानी जो मदर है वो कलर ब्लाइंड है। तो कलर ब्लाइंड मदर कैसी दिखेगी? XC और XC, यानी कि इसके दोनों X क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है। एंड नाउ शी विल बी क्रॉस्ड विद अ नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल तो XY होगा, ये नॉर्मल मेल हो गया। तो अब इसका क्रॉस करा के देख लेते हैं, XC इधर देखिए आप, फादर तो नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये डॉटर इससे बनी कैरियर, ये डॉटर देख लेते हैं, ये भी कैरियर। सन ये तो गए, कलर ब्लाइंड हो गए। ये वाला सन ये भी कलर ब्लाइंड हो गया। तो अगेन
फिर से आप टीएच मॉर्गन की थ्योरी याद करिए। टीएच मॉर्गन ने क्या कहा था ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट में, क्या चीज़ कंक्लूड की थी उन्होंने कि अगर कोई कैरेक्टर सेक्स लिंक कैरेक्टर यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला कैरेक्टर मदर पे प्रेजेंट है, या सीधे सीधे कहें कि अगर कोई सेक्स लिंक डिसऑर्डर मदर पर प्रेजेंट है तो दैट डिसऑर्डर विल बी इक्वली शेयर्ड बाय सन्स एंड डॉटर्स। जैसे कि यहाँ पर अगर एक लड़की, दो लड़कियों में से एक लड़की को कलर ब्लाइंडनेस का जीन जा रहा है तो दो लड़कों में भी एक लड़के को कलर ब्लाइंडनेस का जीन जा रहा है, यानी 50-50% इक्वल शेयर। ऐसा नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस का जीन लड़कियों में दोनों में प्रेजेंट है और सन्स में लड़कों में एक ही में प्रेजेंट है, बराबर शेयर जा रहा है। माँ है ना, बराबर प्यार कर रही है, डिसऑर्डर भी बराबर से ले जाओ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टर है वो कहाँ से आ रहा है, मदर से आ रहा है, फादर तो नॉर्मल है। तो अब मदर क्या कर रही है, सबको बराबर दे रही है, सबको बराबर से दे रही है, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, सब जगह सी चला गया, एक एक सी सब जगह चला गया। तो इन दोनों क्रॉसेस से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर मदर के पास कोई एक्स क्रोमोसोम पर डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो इट विल बी इक्वली शेयर्ड बाय सन्स एंड डॉटर्स बोथ। नाउ द लास्ट केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फीमेल है यानी कि मदर है, शी इज़ नॉर्मल। बड़े देर के बाद मैंने मदर को नॉर्मल लिया, यहाँ पे कलर ब्लाइंड ले लिया था, यहाँ पे कैरियर ले लिया, अब मैंने फीमेल को नॉर्मल लिया है। और अब केस थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, जो फादर हैं उनको कलर ब्लाइंड ले लेते हैं। यहाँ पे फादर नॉर्मल थे, यहाँ पे भी फादर नॉर्मल थे, यहाँ पर फादर को कलर ब्लाइंड ले लेते हैं। तो अगर नॉर्मल फीमेल है, कैरियर नहीं मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल बोल रहा हूँ, तो ये XX, ठीक, कलर ब्लाइंड XCY। अब इसको क्रॉस करा के देखते हैं, XX, ये फीमेल के गैमीट्स लिख दिए मैंने, मेल के गैमीट्स XC और Y, XCX, XCX, this is XY normal and this XY is again normal. Now see the case over here. The disorder is now present on X chromosome of father. So when the father is having the disorder on his X chromosome, तो ड्रोसोफिला के केस में आपने क्या पढ़ा था कि अगर मेल के पास कोई डिसऑर्डर है तो वो कहाँ जाएगा, फादर है ना, बेटियों को ज़्यादा चाहता है, तो भाई बेटियों को ज़्यादा चाहेगा तो डिसऑर्डर भी बेटियों को ही तो देगा ना। तो डिसऑर्डर यहाँ ऐसे सिर्फ बेटियों को दे रखे हैं, बेटों को नहीं दे रखे हैं, यानी कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर will never be inherited from father to son। ये लाइन याद रखिएगा, the sex linked disorder will never be transmitted from father to son। एक्स क्रोमोसोम वाला डिसऑर्डर फादर से सन में कभी भी इनहेरिट नहीं होगा, और अगर वही एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक डिसऑर्डर जो है वो फीमेल में प्रेजेंट है, मदर में प्रेजेंट है, तो वो इक्वली सन्स और डॉटर्स को शेयर हो जाएगा। अब इस वाले क्रॉस की एक जनरेशन और बना लेता हूँ। सपोज करिए ये जो कैरियर फीमेल है XCX, ये है कि ना कैरियर फीमेल, सपोज करिए शी गॉट मैरिड टू अ नॉर्मल मेल, दिस कैरियर फीमेल इज गॉट मैरिड टू अ नॉर्मल मेल। वही सेम कंडीशन यहाँ पे, कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल। तो ये एग्जांपल यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे फॉलो कर देता हूँ मैं। ये बन जाएगी कैरियर फीमेल, ये नॉर्मल फीमेल, एंड दिस इज कलर ब्लाइंड मेल एंड दिस इज नॉर्मल मेल। ठीक, अब आप देखिए केस, यहाँ पर एक जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है और ये तीसरी जनरेशन है। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इज हैविंग द डिसऑर्डर इन केस ऑफ फादर, फादर को डिसऑर्डर था। सेकेंड जनरेशन में आपको कोई कलर ब्लाइंड यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों तो कैरियर है, दिख तो नहीं रही ना कलर ब्लाइंड, जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर प्रेजेंट है, बट दीज फीमेल्स आर नॉर्मल, फिनोटाइप तो इनका नॉर्मल है ना, कलर ब्लाइंड नहीं है ये। तो इस जनरेशन में क्या कोई भी कलर ब्लाइंड दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। नाउ दिस जनरेशन, इस जनरेशन में दिस वन इज कलर ब्लाइंड। और मैंने जब ड्रोसोफिला का आपको एक्सपेरिमेंट समझा रहा था तो उसमें मैंने क्या समझाया था, याद करिए कि अगर कोई कैरेक्टर सेक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर फादर पर प्रेजेंट है तो दैट कैरेक्टर विल शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस याद करिए, मैंने आपको ड्रोसोफिला में बताया था कि अगर फादर पर कोई सेक्स लिंक डिसऑर्डर प्रेजेंट है
मेल के ऊपर कोई सेक्स लिंक डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो इन दैट केस इट विल शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और फीमेल में आप देखिए यहाँ पर कलर ब्लाइंड दिख रहा है, यहाँ पर भी कलर ब्लाइंड दिख रहा है, तो यहाँ पर कलर ब्लाइंड भी है, यहाँ पर भी कलर ब्लाइंड है, तो ये तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं हुआ ना। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कब शो होता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन छोड़ के दिखाई पड़े। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक जनरेशन छोड़ के दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक जनरेशन, यहाँ भी कलर ब्लाइंड दिख रही है, कलर ब्लाइंड फीमेल, और यहाँ पर कलर ब्लाइंड मेल। तो कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टर इस जनरेशन में भी दिखाई पड़ रहा है, कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टर इस जनरेशन में भी दिखाई पड़ रहा है। क्लियर? इस केस को देख लेते हैं। यहाँ भी मदर कैरियर है, यानी कि जो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? फीमेल में प्रेजेंट है। ठीक, तो आप देखिए इसमें कोई कलर ब्लाइंड दिख रहा है? नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यस यहाँ पर कलर ब्लाइंड है, ये यहाँ पर भी कलर ब्लाइंड दिख रहा है। तो क्या ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है? नहीं, ये भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन छोड़ के आने वाला। तो यहाँ पर आप देखिए मदर कैरियर यानी मदर इज हैविंग द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पर मदर इज हैविंग द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, तो यहाँ पर लगातार 2 जनरेशन में कलर ब्लाइंडनेस दिख रही है, यहाँ पर लगातार 2 जनरेशन में कलर ब्लाइंडनेस दिख रही है। तो यहाँ पर दोनों केसेस में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि मेल के ऊपर जब भी सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर प्रेजेंट होगा तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो होगा। और ये सारे क्रॉसेस मैंने आपको सिर्फ यही समझाने के लिए बताए थे। जो ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट टी.एच. मॉर्गन ने किया था उसमें उन्होंने भी 2 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट ये बताया था कि अगर फीमेल पे कोई सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? क्रिस क्रॉस नहीं, डायरेक्ट जनरेशन टू जनरेशन। और अगर मेल पर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है तो वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेगा। ये था पहला कंक्लूजन उनके ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट का। और दूसरा जो कंक्लूजन था उनका, दूसरा कंक्लूजन ही मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि अगर मदर के ऊपर कोई डिसऑर्डर है, मदर के ऊपर कोई सेक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट है तो इट विल बी इक्वली शेयर्ड टू ऑल द ऑफस्प्रिंग्स। और अगर फादर के ऊपर कोई सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है तो फादर विल पास ऑन दैट डिसऑर्डर टू डॉटर्स ओनली। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में बताया। सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे किया था और उससे कुछ कंक्लूजन्स निकले थे और उन्हीं कंक्लूजन्स को मैंने इन डिसऑर्डर्स के थ्रू आपको यहाँ पर समझाया। अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो आने वाला है इसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ इनके बारे में इनका पैटर्न बताया है कि किस तरह से कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया इनहेरिट होते हैं, पास ऑन होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन डिसऑर्डर से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि जब तक जेनेटिक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी अ कंटिन्यूएशन टू दिस लेक्चर in which I'll discuss the numericals on color blindness and hemophilia, which are generally asked in your NEET exam, and only by solving these numericals your concept will be 100% clear as to how these sex linked recessive disorders are inherited. तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जेनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट की जानकारी दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड बायोन्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिनको कहा जाता है बायोन्यूमेरिकल्स इन जेनेटिक्स। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।